मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से यूएफसी तक का सफ़र मेरा काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। और एक यूएफसी विन के बाद मैं इंडिया में मार्शल आर्ट को वहाँ देख रही हूँ जहाँ अब से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। बहुत सारे हमारे जैसे अभी इवेंट्स हो रहे हैं, एमएफएन है और काफ़ी सारी लीग्स है जो हो रही है, उनमें भी हमारे काफ़ी अच्छे फाइटर आगे आ रहे हैं जो इन फ्यूचर इंडिया को यूएफसी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैम, जैसे अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि इंडिया वुमेन्स की टीम वर्ल्ड कप जीती, तो WPL एक IPL की तरह लीग स्टार्ट हुई। तो आपको लगता है कि इंडिया में भी MMA के लिए कोई ऐसी लीग स्टार्ट होनी और उससे कितनी अपॉर्चुनिटीज और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इंडियन फाइटर्स को? बिल्कुल, मार्शल आर्ट मैं ये बोलती हूँ एक ऐसा स्पोर्ट्स है ना जिससे मतलब बहुत इंटरेस्टेड गेम है। जब आप उसे देखते हो तो इंडिया में तो खासकर थोड़े ऐसा लगता है मुझे इंडिया में ज़्यादा योद्धा है। जब वो फाइट को देखते हैं तो उनके अलग अंदर एक जुनून रहता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर और काफ़ी लीग स्टार्ट होती है तो इंडिया में मार्शल आर्ट हम ऐसे लेवल पे देखते हैं जैसे हमारा क्रिकेट अभी है, और वर्ल्ड वाइज भी ज़्यादातर मार्शल आर्ट को ही लोग जानते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि अगर काफ़ी लीग स्टार्ट होती है और ज़्यादा तो हमारे इंडियन फाइटर और ज़्यादा आगे आएंगे। मैम, मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ी लीग है UFC, उसमें आप मैच जीते हो, तो आप पर्सनली अपने आप को कहाँ देखते हो और प्लस आपका इंडिया में MMA को कहाँ ले जाने का विजन है? मैं अभी वर्ल्ड की नंबर 1 लीग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं अपने आप को एक मेरी फाइट विन मैं ऐसे देखती हूँ जैसे ओलंपिक मेडल। वो विन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ों से मैं उसके लिए गुजरी हूँ। मेरी ट्रेनिंग, मेरी डाइट और घर से दूर रहना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बताऊँ तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप पर्सनली कहाँ ले जाना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, कि आप कुछ करना चाहते हो इंडियन एथलीट्स के लिए, फाइटर्स के लिए इंडिया पे, कि MMA को कि उनको वो चीज़ें मिले जो शायद आपको ना मिली हो इंडिया में उतना MMA का, क्योंकि अभी इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं यूएफसी में फर्स्ट फाइट खेलने गई और मुझे वहाँ लोगों ने पूछा कि आप इंडिया से एक फीमेल आई हैं वो भी यूएफसी में खेलने के लिए, और वहाँ की मीडिया मतलब कुछ लोग मुझे हल्के में ले रहे थे कि क्या आप जीत पाओगे ये फाइट, क्या आप उस लेवल तक यहाँ तक पहुँचे, आपके लिए ये बड़ी बात है। तो मैंने वो चीज़ ठान ली थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे पहुँचूंगी, कैसे करूँगी, बट आज मुझे ये पता है कि जो चीज़ मुझे 10 साल में हासिल हुई है, मैं अगर फाइटर को वो गाइडेंस अगर मैं दे सकती हूँ तो मुझे पता है वो 2-3 साल में वो अचीव कर सकता है। मेरा आगे प्लान है कि हम आगे चल के अपना जिम ओपन करें, एकेडमी ओपन करूँ, और अगर कोई इसमें सपोर्ट भी करना चाहे या कोई भी आना चाहे आगे तो इसमें कर सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा पोटेंशियल है फाइटर्स के अंदर कि वो यूएफसी में चैंपियन बन सकते हैं। तो मैम, आपके तो बहुत सारे लोग जो अब आपको एडमायर कर रहे होंगे, आप किसे लुकअप करते हो UFC जब आपने MMA स्टार्ट करा? सॉरी, आप किसे एडमायर करते हो मार्शल आर्ट्स में? किस फाइटर को आप लुकअप करते हो कि ये इनसे इंस्पिरेशन लेके आपने MMA स्टार्ट करा? जब मैंने MMA स्टार्ट किया मैं सबसे पहले रोंडा रोजी को देखती थी। सच देखा जाए तो रोंडा रोजी ही एक ऐसी फीमेल फाइटर है जिसने मार्शल आर्ट में फीमेल को आगे लेके आए हैं। और उसके बाद झेंग वाइली मेरी अच्छी मतलब जिनसे मैं इंस्पायर हुई, रोज़ रामानुवंस है और वैलेंटीना है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। MMA अब मैम एशियन गेम्स में भी ऐड हो चुका है, तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एशियन गेम्स में MMA, और आपको क्या लगता है इंडिया किस लेवल पे कम्पीट कर पाएगा वहाँ? बिल्कुल, अभी इस बात की बहुत खुशी है कि एशियन गेम में हमारी टीम जाने वाली है, और इंडियन फाइटर मैं देखती हूँ आने वाले टाइम में एशियन में गोल्ड भी लेके आएंगे, और उसके बाद इतना ऊपर मैं देखती हूँ फिलहाल मार्शल आर्ट में कि वो वर्ल्ड वाइज भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैम, फाइनली आप अपनी UFC की फाइट्स के बारे में या कुछ हमें बता सकते हैं कि आप अपनी अगली फाइट कब खेलने वाली हैं? मैं अपनी अगली फाइट जल्दी खेलने वाली हूँ, और थोड़ा हिंट देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि चाइनीज़ फाइटर से मेरी फ़ाइट हो, और उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ कि मैं अपने इंडिया को फिर से एक विन दूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू सो मच।
मैम आप अपनी पर्सनल एमएमए की ट्रेनिंग कहाँ पे करती हैं, और अगर आप बताना चाहें कि अगर एमएमए की ट्रेनिंग किसी को करनी हो तो वो इंडिया में कहाँ कर सकता है, जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते हैं और अच्छी ट्रेनिंग मिलती है? मैं अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेनिंग बाली में करती हूँ, सोमा फाइट क्लब में, और ज़्यादातर मैं उधर ही अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। वैसे है छोटी अकेडमियाँ हैं काफ़ी, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो मैं बाहर देखती हूँ, और उसी लिए मैं इन फ्यूचर 2026 में 2 से 3 जिम ओपन कर रही हूँ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर निकले और जो इंडिया को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करें।